नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ईयर के बच्चों को मैं भगवत गीता पढ़ा रही हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको गीता का चतुर्थ अध्याय को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। वह इससे पूर्व के वीडियो में चतुर्थ अध्याय के 12वें श्लोक तक मेरे द्वारा आपको अध्ययन करा दिया गया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 13 से प्रारंभ करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। अन्वय देखिए। गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम तस्य कर्तारम अपि मां अव्ययम् अकर्तारम विद्धि। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण 4 वर्णों के विभाजन का आधार बता रहे हैं। उन्होंने गुण व कर्म को चारों वर्णों के विभाजन का आधार यहाँ पर बताया है। गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार चारों वर्णों की व्यवस्था गुण और कर्म के भेद के अनुसार मया सृष्टम, मेरे द्वारा ही बनाया गया है, रचा गया है। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार चातुर्वर्ण्यम विभाग से चारों वर्णों की व्यवस्था गुण कर्म के भेद के अनुसार मया सृष्टम, मेरे द्वारा ही रचा गया है, मेरे द्वारा ही निर्माण किया गया है। तस्य कर्तारम अपि मां अव्ययम् अकर्तारम विद्धि। इसलिए तस्य कर्तारम अपि मां, उसका, इसलिए अर्जुन ये ध्यान रखो, इसे तू ध्यान में रख कि माम अव्ययम, मैं उस, तस्य कर्तारम अपि, इसलिए अर्जुन तुम ये ध्यान में रखो कि मैं उसका कर्ता भी हूँ और अकर्तारम, और अकर्ता अर्थात उसे न करने वाला अव्यय मैं ही हूँ। संसार में कर्म की बड़ी महिमा है। ऐतरेय आरण्यक में कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने कर्म और गुण के अनुसार चारों वर्णों की रचना की है, ऐसा इस पद्य में बताया गया है। जिसमें जिस गुण की प्रधानता देखी और जिसके जैसे कर्म देखे, उसी के अनुसार उसे वर्ण दे दिया गया। यही वर्ण व्यवस्था का आधार है। वर्ण व्यवस्था सृष्टि के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा मनुष्य को अपनी स्वतंत्र रुचि के अनुसार कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। श्लोक का भाव है कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो, परंतु वह सदैव इन सब से निसंग है और इस कारण उसे अकर्ता भी कहा गया है। अगला, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अन्वय देखिए। कर्म फले में स्पृहा न माम कर्माणि न लिम्पन्ति इति
यह माम अभिजानाति सह कर्मभिः न बध्यते। प्रस्तुत पद्य में भगवान ने करके न करने वाला ऐसा जो अपना वर्णन है उसी का मर्म यहाँ पे बतलाया है। कर्म फले में स्पृहा न, कर्म के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए माम कर्माणि न लिम्पन्ति इति यह माम अभिजानाति स कर्मवि न बध्यते। कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मैं कर्म में लिप्त नहीं होता। माम कर्माणि न लिम्पन्ति, इसलिए मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ। इति इस प्रकार जो मुझे अभिजानति, जो मुझे इस प्रकार जानता है, सह कर्म भी न बध्यते, उसे कर्म की बाधा नहीं होती। कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। हे अर्जुन, कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मैं कर्म में लिप्त नहीं होता। जो मुझे इस प्रकार जानता है उसे कर्म की बाधा भी नहीं होती। इस पद्य में भगवान के द्वारा बताया जा रहा है कि कामना से किया गया कर्म मनुष्य को किसी समय शांति से नहीं बैठने देता है। मनुष्य को निष्काम होकर कर्म करने की बात तभी समझ में आ सकती है जब वह अपने तन मन से अपनी कामना को पूरा करने के लिए कर्म करे। जानता है शब्द से यहाँ पर जानकर तद अनुसार व्यवहार करने के लिए कहा गया है। भावार्थ यह है कि भगवान को उनके कर्म की बाधा नहीं होती। इसका यह कारण है कि वे फल आशा रखकर काम ही नहीं करते और इसे जानकर जो उनके अनुसार उनका अनुकरण करके जो बर्ताव करता है उस मनुष्य को भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। अगला, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। अन्वय देखिए, पूर्वहि मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कर्म कृतं तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं कर्म एव कुरु। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मोक्ष चाहने वाले पूर्वजों की भांति निष्काम कर्म करना चाहिए। कि मोक्ष चाहने वाले जो पूर्व पुरुष या पूर्वज हैं उनकी भांति निष्काम करने के लिए यहाँ पर इस पद्य में आदेश दिया है। पूर्वै मुमुक्षुभिः, पूर्वै पूर्वजों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, मुमुक्षुभिः अपि, पूर्वै मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी, मोक्ष चाहने वाले पूर्वजों ने भी, एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, इस प्रकार जानकर ही कर्मों को किया है। तस्मात्, इसलिए, त्वं पूर्वतरम कृतम कर्म एव कुरु, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा पूर्वतरम सदा से किए जाने वाले कृतम कर्मों को ही करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी, मोक्ष चाहने वाले पूर्वजों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया था। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उन पूर्वजों के द्वारा सदा से ही किए जाने वाले कर्मों को करो।
अर्थात पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने जैसा सब कुछ जानकर कर्म किया है, उनके अनुसार पूर्वजों के द्वारा सदा किए गए कर्मों को हे अर्जुन तुम भी करो। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने से प्रकाश और शक्ति सुलभ होती है। प्रत्येक समय में मुमुक्षुजन इस लोक को जीवन देते आए हैं। मुमुक्षु वे हैं जो संसार को हृदय और बुद्धि दोनों आँखों से आर पार देख लेते हैं। मुमुक्षु पुरुष परमेश्वर के दिव्य जन्म और कर्म के रहस्यों को जानकर उसी के अनुसार कर्म करते हैं। सारा संसार प्रभु से ओतप्रोत है। परमेश्वर सर्वत्र है, उसे जहाँ देखे लिया जाता है वही सफलता और विजय और सुख मिलता है। इस प्रकार मोक्ष और कर्म का कोई विरोध नहीं है। इसलिए अर्जुन को भी निश्चित उपदेश दिया गया है कि अर्जुन तुम भी अपना कर्म करो। मुमुक्षु जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षणभंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। अगला देखिए, किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्म एवं अकर्म के रहस्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस पद्य में कह रहे हैं। अन्वय देखिए, कर्म किम अकर्म किम इति अत्र कव्यः अपि मोहिता तत्कर्म ते प्रविक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष्यसे। कर्म एवं अकर्म के विषय में बताते हुए भगवान कह रहे हैं, कर्म किम, कर्म क्या है, अकर्म किम और अकर्म क्या है, इति इस प्रकार कव्य अपि मोहिता, इस प्रकार का निर्णय करने में कविया बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है, कौन से कर्म करने चाहिए, अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में तो बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। तत् इसलिए कर्म ते प्रविक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष्यसे, इसलिए हे अर्जुन वह कर्म तत्व ते तुम्हें मैं प्रविक्ष्यामि भली भांति समझाकर कहूँगा, यत् ज्ञात्वा जिसे जानकर तू अशुभात् मोक्ष्यसे अशुभ से अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार के विषय में तो निर्णय करने में तो बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे तत्वतः जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह निश्चित और स्पष्ट सत्य है कि कर्म की आधारशिला पर ही जीवन का भव्य भवन खड़ा होता है। कर्म की नींव जितनी गहरी और दृढ़ होती है, जीवन मनुष्य का उतना ही ऊंचा उठता है। कर्म छोड़ने से संसार छूटता नहीं है और दुख में बन जाता है। कर्म जीवन नौका की पतवार है, चित्त शुद्धि का उपाय है एवं कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कर्म के भ्रष्ट होते ही मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। जीवन पाप और मिथ्याचार से
भर जाता है। कर्म ही जीवन का धर्म है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें उस कर्म तत्व के बारे में भली भांति समझाकर बताऊंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से एवं कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आज इतना ही। पुनः आपसे अगले वीडियो में भेंट होगी। धन्यवाद।